जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर नशे के सौदागरों से जुड़ी हुई है। देश के कोने कोने से भारी तादाद में ड्रग्स और अवैध नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी जा रही है। दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 13,000 करोड़ का नशीला ड्रग्स बरामद किया। पिछले कुछ महीनों में ड्रग्स का काला कारोबार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि नशे के सौदागरों की काली करतूतों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के रमेश नगर इलाके में एक बंद दुकान से 200 किलोग्राम ड्रग्स की खेप बरामद की। ड्रग्स को नमकीन के खुले पैकेट में रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 2,000 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं भोपाल से 1,800 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। एनसीबी ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर इस रेड को अंजाम दिया, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और गुजरात में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 500 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई गई। राजधानी दिल्ली के रमेश नगर इलाके का ये वही मकान है जिसमें 2,000 करोड़ की कोकीन बरामद की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने छापेमारी कर ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को कार्टेल वाले ड्रग्स का हब बनाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि कहीं दिल्ली को नशे की दलदल में धकेलने की साजिश तो नहीं चल रही है। इस कार्टेल के लोग एक तरफ तो बातचीत करने के लिए पेड ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि एजेंसीज की नजर न तो उन पर पड़े और न उनकी वो बातचीत सुन पाए, पढ़ पाए। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी लेने के लिए ये पुराने तरीके अख्तियार करते थे, जैसे फटे नोट या फिर उनके नंबर, और इसी में छिपा होता था क्वांटिटी और लोकेशन भी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आने वाले वक्त में इस कार्टेल से जुड़े और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और बड़े मात्रा पे और ड्रग्स भी जब्त की जा सकती है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रमेश नगर के किराए की एक दुकान से भारी तादाद में ड्रग्स बरामद की। पुलिस को चकमा देने के लिए स्मगलर्स ड्रग्स को स्नैक्स के प्लास्टिक पैकेट में छिपा कर रखा था। इस पैकेट्स पर टेस्टी ट्रीट और चटपटा मिक्सचर लिखा हुआ था और दुकान से कार्टन में रखे ऐसे करीब 20-25 पैकेट बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम ने 200 किलोग्राम कोकीन जब्त की, जिसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 5,620 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ हुआ था। गुरुवार की शाम जब स्पेशल सेल की टीम अखलाक नाम के एक शख्स के साथ रमेश नगर के इस दरवाजे पर पहुंची, जो ये गोदाम है रमेश नगर का छोटा सा, इस दरवाजे जब पहुंची और इस ताले को खोलकर जब पुलिस की टीम अंदर पहुंची तो दंग रह गई, क्योंकि यहां पर अंदर अलग अलग कार्टन में नमकीन के पैकेट में 200 किलो कोकीन, जिसकी कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपए है, वो कोकीन छिपा करके यहां पर रखी गई थी। जो पता चला है कि एक शख्स जो कि लंदन का रहने वाला है, वहां से वो एक गाड़ी से उसने इन तमाम ड्रग्स को यहां पर पहुंचाया था। पुलिस की टीम यहां पर जब तक पहुंचती तब तक वो अनजान शख्स तो यहां से भाग चुका था, लेकिन पुलिस के हत्थे अखलाक लग चुका था, जिसके जरिए पुलिस ने ये तमाम ड्रग्स यहां से बरामद की। दरअसल जो जानकारी मिली पुलिस को तब मिली जब पुलिस ने सबसे पहले महिपालपुर से
भरत को गिरफ्तार किया। भरत के बाद पुलिस पहुंचती है तुषार गोयल तक। तुषार गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके बाद हिमांशु और औरंगजेब को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस ने कपड़े के कार्टन के अंदर छिपाए गए करीब 5,500 करोड़ की कोकीन सीज की थी। इसके बाद पुलिस ने पंजाब से एक शख्स को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, उस वक्त जब वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये वही फैक्ट्री है जहां नशे का सामान तैयार किया जाता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और एटीएस गुजरात ने मिलकर शनिवार को इस फैक्ट्री में रेड की, जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। छापेमारी करने पहुंची टीम ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। चौंकाने वाली बात यह है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की इस कार्रवाई की मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग को भनक तक नहीं लगी। हमारे डीवाईएसपी श्री एस एल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले मिली थी कि एमपी भोपाल का रहने वाला अमित चतुर्वेदी और नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला सन्याल बाने, ये दोनों मिलकर के भोपाल में कहीं एक सोफिस्टिकेटेड ड्रग फैक्ट्री इन्होंने बनाई है, लेबोरेटरी बनाई है और इसमें ये लोग एमडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हमारे वायरलेस सब इंस्पेक्टर रवि वडवाना ने थोड़ा और डेवलप किया। फाइनली जब ये क्लियर हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, इसके आधार पर एक टीम बनाई गई इसमें जिसको लीड गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी एस एल चौधरी ने किया। इनकी टीम में इंस्पेक्टर ब्रजेश पटेल, सब इंस्पेक्टर मनीष पटेल, सब इंस्पेक्टर अजय चौधरी, सब इंस्पेक्टर दीप्तेश चौधरी और दूसरे हमारे कांस्टेबल्स जुड़ाए। ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर में ऑपरेशंस टीम है उसके साथ भी शेयर किया गया। उनकी टीम ने भी इस पे काम करते हुए साथ में वो गए हमारे साथ। ये जो गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है, इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा।